करते हैं किस चीज को? यस, सेरिबेलम। सेरिबेलम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सेरिबेलम हमारे साथ एक था, हमारे साथ सेरेब्रम, और सेरिबेलम जो है ना, इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं बिकॉज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेकिन इससे पहले ये वर्ड आपने कि जो इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था वो हमारे साथ क्या था? मेटन सिफलन। इज इट क्लियर? मेटनसिफलन। और मेटनसिफलन एक और स्ट्रक्चर का भी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था, उसका नाम था पोल। इज इट क्लियर? आप साथ साथ लिखिए कि सेरेबेलम जो हमारे साथ है आल्सो नोन एज व्हाट? लिटिल ब्रेन, because it is the second largest part of what? Exactly, second largest part of brain। ये हमारे साथ ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। एंड सेरिबेलम लाइज इन दी वेयर? हाइंड ब्रेन। इज इट क्लियर? देखिए अगर आपने सही तरीके से क्या पढ़ा है सेरेब्रम, तो सेरेब्रम में हमारे साथ क्या था? ये सेरेब्रम था, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर थे उधर। इसकी सरफेस को हम क्या करते हैं? सुप्रोलेटरल। इसकी साइड को हम क्या करते हैं? मीडियल सरफेस। इधर साइड को क्या? इंफीरियर सरफेस। मिडिल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम को कौन सप्लाई कर रहा था? रिमेंबर, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इस सरफेस को मिडिल सरफेस को कौन सप्लाई कर रहा था? इसको सप्लाई कर रहा था हमारे साथ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इस इंफीरियर सरफेस को कौन सप्लाई कर रहा था? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो देखिए उधर हमारे साथ सेरेब्रम की कितनी सरफेस थी? इधर आप लिखिए कि सेरेबेलम हैव टू सरफेसेस। व्हाट? सेरिबेलम एग्जैक्टली हैव टू surfaces। शाबाश, हैव टू surfaces। अब अवेश फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रा करता हूं किस चीज को? सेरेबेलम को, बिकॉज सेरेबेलम इज आल्सो टू इन नंबर। राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। अब जो हमारे साथ सेरेबेलम की कितनी सरफेस है? एक को कहते हैं एग्जैक्टली सुपीरियर सरफेस। शाबाश, सुपीरियर सरफेस। And this is called what? Inferior surface। Inferior surface। ठीक है, अब देखें वेस उधर सुपरालेटरल सरफेस को ब्लड कौन दे रहा था? मिडल। इधर सुपीरियर सरफेस को आर्टरी ब्लड देगा, उसका नाम होगा सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। शाबाश, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। शाबाश, नॉट द ब्रांच, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। इज इट क्लियर? देखिए वर्टिब्रल आर्टरी आ रही थी, एट पुल टू मिडुलरी जंक्शन, इट कंटिन्यू एज अ व्हाट? बेसिलर आर्टरी। इज इट क्लियर? सो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम। ठीक है, and this is the branch of what? Basilar artery। अब देखिए ये हमारे साथ कौन सा सरफेस है? इंफीरियर सरफेस। अभी देखिए इंफीरियर सरफेस further divide into two surfaces। it is called anterior surface, it is called posterior surface। anterior inferior surface of the sanat, इधर anterior inferior surface of the cerebellum, and this is the posterior half of what? Inferior cerebellum। Is it clear? Is it clear? Now
अब हमारे साथ जो एंटीरियर ब्लड सप्लाई है, इंटीरियर इंफीरियर ऑफ सेरेबेलम एंड पोस्टीरियर इंफीरियर ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है, हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलम को ब्लड देने वाली आर्टरी कौन सी होगी? एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, शाबाश। और हमारे साथ जो पोस्टीरियर है इसको देगी पाइका, यस। अब आपको पता है कि आइका इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? आइका इज द कल आइका किस चीज को ब्लड सप्लाई कर रही थी? आइका सप्लाई पोन को ब्लड सप्लाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमारे साथ, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, देखिए ये हमारे साथ इस स्ट्रक्चर को ड्रा करें, फ्रंटल व्यू है ये, ठीक है, सबर। देखिए ये हमारे साथ कौन से मिड ब्रेन है? ये हमारे साथ पोन है, ये क्या है? मेडुला। इसकी पोस्टीरियर साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? सेरेबेलम मौजूद है, ठीक है, ये आपके साथ है क्या? सेरेबेलम मौजूद है। इज इट क्लियर? नाउ मिड ब्रेन को सुपीरियर, मिडिल पेडंकल एंड इंफीरियर पेडंकल। अब देखिए मिड ब्रेन को ब्लड सप्लाई कहां से आ रही थी? शाबाश, हाँ, अल्लाह की बंदी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। इधर पोन को कहां से आ रही थी? पेरापोंटाइन आर्टरी अलॉन्ग विद आइका, एंड इधर को पाइका। सो देखिए आइका इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? बेसिलर आर्टरी, ठीक है जी, और इट इज द वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच। रिमेंबर, इट इज द वर्टिब्रल आर्टरी, या इसको कहते हैं वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी गिव अ ब्रांच आइका, anterior inferior cerebellar artery which supply bone along with the what? Anterior half of the cerebellum. Is it clear? Now देखिए अगर ये आर्टरी जो है आइका क्या डैमेज हो जाए तो मुझे अब बताइए कि पोन्स ये किस कंडीशन में? फॉर एग्जांपल इनफार्क्शन हुआ क्या, या हेमरेज हुआ, इस आर्टरी का रप्चर हो गई है आर्टरी, तो देखिए पोन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा? सो अगर हेमोरेज ऑफ द आइका हो गया तो इसके साथ पोन भी चला गया और एंटीरियर हाफ ऑफ इंफीरियर सेरेबेलर सरफेस भी चला गया। आपको पता है इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? इस सिंड्रोम का नाम है, यस, दिस इज कॉल्ड आइका सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? आइका सिंड्रोम, आइका सिंड्रोम। इस आइका सिंड्रोम का दूसरा नाम किसी को याद है? इस आइका सिंड्रोम का दूसरा नाम है लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम। इज इट क्लियर? लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम यानी आइका की हेमोरेज हो गई तो इसके साथ पोन भी चला गया और साथ साथ क्या हो गया? एंटीरियर इंटीरियर हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो इसके साथ जो सिंड्रोम आपके सामने इसको आइका सिंड्रोम या लेटरल पोंटाइन। अगर आपके साथ हेमोरेज ऑफ द पाइका हो गया सो मेडुला ऑब्लांगेटा भी चला जाएगा और पोस्टीरियर हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलर हेमिस्फीयर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पाइका सिंड्रोम, पाइका सिंड्रोम, ठीक है जी, या इसका नाम है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आ गए। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर की दो सरफेसेस, एक सरफेस कौन सा है? सुपीरियर सरफेस, उसको ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ क्या है? सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? विच इज द ब्रांच ऑफ बेसिलरी आर्टरी। अब सुपीरियर, अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है हमारे साथ, सेरेब्रम हेमिस्फीयर कितने थे? 2। सो आप लिखिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर is also how many in number? It is also in what? 2 in number। शाबाश।
इधर लिखिए कि सेरेबेलम हैव आल्सो टू हेमिस्फेयर। एग्जैक्टली, इसकी भी हमारे साथ क्या है, टू। एक को कहते हैं राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? और दूसरी को कहते हैं लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? देखिए किस तरह ड्रा करें। अब ये हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, सेरेबल आपके सामने है। ये आपका एक सेरेबेलम है, इसका एक सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस डिवाइडेड इनटू इंटीरियर। एग्जैक्टली, शाबाश। इज इट क्लियर? दिस इज योर राइट सेरेबल एंड दिस इज योर लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए उधर राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को किसने कनेक्ट किया? क्या कमिशनल फाइबर्स ने। किस चीज ने? कमिशनल फाइबर्स ने। राइट टू लेफ्ट। इधर जो हमारे साथ फाइबर्स है जो किस चीज को, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को किस चीज के साथ कनेक्ट कर रहा है? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करना राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के साथ। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? रिमेंबर, वर्मिक्स। इसका नाम क्या होगा? वर्मिक्स। वर्मिक्स is a structure which play a key role in the connection between right cerebellar hemisphere and left cerebellar hemisphere. Is it clear? अब अवेश देखिए आगे थोड़ा। ये cerebellar hemisphere जो 2n नंबर है हमारे साथ, इसमें हमारे साथ क्या होगा? इसमें हमारे साथ ये होगा ना कि ये जो cerebellum है ये किस चीज का पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। तो देखिए हाइंड ब्रेन बैक साइड पे है, तो अगर आप साइड वाइज व्यू ड्रा करें ना किस चीज की, इस तरह स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब अवेश जेन ये हमारे साथ एग्जैक्टली मैंने इस तरह क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब देखिए जरा, शाबाश, मुझे अब बताइए। इट इज दिस इज फोर ब्रेन एंड दिस इज व्हाट? दिस इज मिड ब्रेन, दिस वन, एंड दिस इज हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर? सेरेबेलम। इज इट क्लियर? अब देखिए ये कौन सा लोब है? ऑक्सीपिटल लोब। अभी देखिए ये कौन सा है? फ्रंटल लोब। अभी देखिए ये कौन सा है? पेरिएटल लोब। ये कौन सा है? टेम्पोरल लोब। इज इट क्लियर? नाउ देखिए ये हमारे साथ क्या है? सेरेबेलम है। अब सेरेबेलम जो है ना, सेरेबेलम ये नीचे पड़ा है किस चीज के? और टेम्पोरल लोब के। सेरेबेलम इज लाइज, ऑक्सीपिटल नीचे है, टेम्पोरल आपका ये वाला है। सो इसके नीचे क्या पड़ा हो? सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो नीचे पड़ा है किस चीज के? ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। सो आप देखिए जो चीज सेरेबेलम को ऑक्सीपिटल लोब से और टेम्पोरल लोब से क्या करता है? सेपरेट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? यू नो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंटोरियम सिरिबिलाई। अब लिखे कि व्हाट इज दिस? पोर्ड ऑफ ड्यूरामेटर। व्हाट इज ड्यूरामेटर? यस, मेनिंजियल लेयर। पोर्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच सेपरेट जो सेपरेट करता है, विच सेपरेट व्हाट? सेरेबेलम फ्रॉम occipital lobe and what? Temporal lobe. This structure is called what? Tentorial cerebelli. Is it clear? अब देखिए आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर आ गया नया, इसको याद रखना है। ये वर्मिक्स
इसको भी स्टार करें, ठीक है जी। अब सुपीरियर सरफेस हसनात, रिमेंबर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इट इज पोस्टीरियर, इट इज एंटीरियर, शाबाश, यस यस, इट इज इंफीरियर सरफेस एंड दिस इज एंटीरियर सरफेस। इज इट क्लियर? नाउ अभी देखिए ये हमारे साथ क्या है, टेंटोरम सेरेबिलाई। अब टेंटोरम सेरेबिलाई तो आपके पास है, लेकिन टेंटोरम सेरेबिलाई जो है ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट, देयर टू एन नंबर, ठीक है जी। अब देखिए उधर सेरेब्रम जो हमारे पास था वो क्या कनेक्ट था, कॉन्ट्रालेटरली कनेक्टेड था। क्या कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या था? You should be remember the cerebral hemisphere is usually ipsilaterally connected. Cerebral hemisphere is ipsi. What is ipsilateral? Yes, ipsilaterally connected. अभी बता रहा हूं. Contralaterally mean कि right cerebral hemisphere control right side, left side of the body. Left cerebral hemisphere control right side of the body. इधर क्या होगा? Ipsilateral mean ipsilaterally connected means कि राइट साइड, राइट, या ये इस तरह लिखे राइट सेरेबेलर, इसको इधर लिखे है ना, इधर लिखे, इधर इधर इस इधर इधर लिखिए इसको कि ये अहम है, ठीक है। सेरेबेलम इज व्हाट? एफसी, एफसी लेटरली, लेटरली व्हाट? कनेक्टेड, यानी आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है, सेरेबेलर हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है किस चीज को? कंट्रोल राइट साइड ऑफ व्हाट? ऑफ बॉडी। एंड आपका जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है किस चीज को? कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ व्हाट? ऑफ बॉडी। शाबाश, ये क्लियर है। अब देखें ये टर्मिनोलॉजी तो आपको सेरेबेलम के बारे में क्लियर हो गई। नाउ देखें ये जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम इसमें हमारे साथ ग्रे मैटर होगा, इसमें व्हाइट मैटर होगा। सो सेरेबेलम का जो ग्रे मैटर है ना, क्या ग्रे मैटर है, सेरेबेलम का ग्रे मैटर, इट अरेंज इटसेल्फ पेरिफेरली। So the gray matter of cerebellar hemisphere arrange itself in a how many layers? आपको पता है? The gray matter of what? Cerebellar hemisphere arrange itself in a what? 3 layer. अब देखें हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो था, सेरेब्रम हेमिस्फीयर, उसमें हमारे साथ जो कॉर्टेक्स था, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या नजर आता है आपको? कॉर्टेक्स। इसमें भी आपको सेरेबेलर कॉर्टेक्स नजर आएगा। द ग्रे मैटर ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेबेलर कॉर्टेक्स। अब उधर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था ना वो कितनी था? एक 9 लेयर वाला था, 3 लेयर वाला था। शाबाश, इसको हम न्यू कॉर्टेक्स कहते थे और इसको हम एलो कॉर्टेक्स कहते थे। यानी ये वाला अपनी 9 लेयर्स को और 3 लेयर को, इधर जो कॉर्टेक्स होगा वो अपने आप को 3 लेयर में अरेंज करेगा। किस चीज में? ओनली 3 लेयर्स में। सो सेरेबेल, द ग्रे मैटर ऑफ द सेरेबेलर कॉर्टेक्स अरेंज इटसेल्फ इन अ 3 लेयर, ठीक है। अब 3 लेयर में तो अपने आप को अरेंज कर रहा है, लेकिन इसका जो लेयर होगा ना, जो आउटर साइड पे होगा, उसका नाम क्या होगा? शाबाश, नंबर 1। 3 लेयर में cerebellar cortex arrange itself in how many layer? 3 layer। शाबाश अवेश, एक्टिव हो ना। देखिए एक होगा आउटर लेयर, क्या होगा? आउटर लेयर। शाबाश, आउटर लेयर। और आउटर लेयर आपके सामने है। दिस आउटर लेयर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? यार सेरेब्रल हेमिस्फीयर किस चीज से बना है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होगी, एक्सान भी होंगे। जो एक्सान होगी उसको व्हाइट मैटर कहेंगे, जो इसको ग्रे मैटर। अभी इसका ग्रे मैटर अपने आप को अरेंज कर रहा है 3 लेयर्स में। इसको कहते हैं पहला लेयर जो है उसको आउटर लेयर। दिस आउटर लेयर इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेयर।
इसको आप क्या कहते हैं? मालिकुलर लेयर। मालिकुलर लेयर, शाबाश, मालिकुलर लेयर। अब देखिए ये जो मालिकुलर लेयर है ना, मालिकुलर लेयर्स, ये मालिकुलर लेयर हमारे साथ दो टाइप ऑफ सेल से बने हैं। किस चीज से? दो टाइप ऑफ सेल से। एक का नाम है स्टिलेट सेल, ठीक है जी, और दूसरी का नाम है क्या? बास्केट सेल्स, शाबाश, बास्केट सेल्स। इज इट क्लियर? अब दीज स्टिलेट सेल्स और बास्केट सेल्स आर यूजुअली क्या है? इनहिबिटरी इन नेचर है, इनहिबिटरी। कुछ न्यूरॉन्स क्या होंगे? एक्साइटेटरी होंगे। कुछ न्यूरॉन क्या होंगे? उसमें जो हमारे साथ बास्केट सेल्स और स्टिलेट सेल्स है, ये क्या है? इनहिबिटरी इन नेचर, शाबाश, क्लियर है? द कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स अरेंज इटसेल्फ इन अ 3 लेयर। आउटर लेयर आपके सामने है। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड मालिकुलर लेयर। मालिकुलर इज कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, शाबाश, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आ जाए, ये वाला जो लेयर है आपके सामने है, एग्जैक्टली इसको हम क्या कहेंगे? मिडल लेयर कहेंगे। इट इज कॉल्ड व्हाट? मिडल लेयर। अब देखिए जो दूसरा लेयर है, दिस इज कॉल्ड मिडल लेयर। मिडल लेयर ऑफ सेरेबेलम हेमिस्फीयर, ये राइट साइड पे भी होगा और लेफ्ट साइड पे भी होगा। तो दूसरा लेयर आप देखिए कौन सा है हमारे साथ? दूसरा लेयर हमारे साथ है, उसका नाम है क्या? शाबाश, मिडल लेयर। असनात एक्टिव हो, इजी है ना? शाबाश, सुपर इजी, मिडल लेयर। अब मिडल लेयर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? परकिंजी लेयर, शाबाश, परकिंजी लेयर। इसको हम क्या कहते हैं? परकिंजी लेयर कहते हैं। अब परकिंजी लेयर इज कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स, दीस सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड परकिंजी सेल्स, परकिंजी सेल्स। इज इट क्लियर? अब परकिंजी सेल जो है एक्साइटेटरी इन नेचर, एक्साइटेटरी इन नेचर, इन नेचर। साथ साथ मेंशन करें, ये वाला लेयर कौन सा था? आउटर लेयर। इट इज कॉल्ड मालिकुलर लेयर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? परकिंजी लेयर, एंड दिस इज मिडल लेयर। अभी देखिए अवेस हैविंग 3 लेयर और 2 लेयर आपके सामने आ गए। जो तीसरा लेयर है ना, तीसरा लेयर, इट इज कॉल्ड इनर लेयर। और दिस इनर लेयर इज मेड फ्रॉम व्हाट? न्यूरॉन सेल बॉडीज। न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टेक्स। इज इट क्लियर? ग्रे मैटर और ग्रे मैटर कंबाइन होकर कॉर्टेक्स बना रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ शाबाश, 3 लेयर, इनर मोस्ट लेयर, इनर लेयर। अभी देखिए इनर लेयर में जो हमारे साथ सेल्स है, उस सेल्स का नाम क्या है? किसी को पता है? दिस सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? ग्रेन्युलर लेयर। Granular layers, and this granular layer is consist of 2 type of cells. Shabash, these are called Golgi cells, and granular cells, जिसमें granules होंगे, granular cells। अब ये दोनों जो है हमारे साथ Golgi cells and granular cells, these are what? These are actually inhibitory in nature, इनहिबिटरी इन नेचर। शाबाश। तो 3 लेयर्स आपके सामने क्या आ गई? इस लेयर्स को हम कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? मालिकुलर लेयर। द सेकंड लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर, एंड द लास्ट वन इज, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। मालिकुलर, दिस इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ सेल्स? स्टिलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स, एंड दीज आर इनहिबिटरी इन नेचर। एंड द मिडल लेयर इज कॉल्ड व्हाट? Yes, Purkinje layer, and Purkinje layer is consist of what? Purkinje cells, and this is, yes, and the last one, and consist of Golgi cells. Exactly. Is it clear है? Now, अभी देखिए ये जो कॉर्टेक्स होगा, अभी ये कॉर्टेक्स से क्या आएंगे? फाइबर्स। अब जो फाइबर्स आ रहे हैं ना नीचे, इसको हम व्हाइट मैटर कहेंगे या ग्रे मैटर? एक्सॉन्स। अभी देखिए अवेस, इसको हम क्या कहेंगे?
एक्सोन्स, और एक्सोन्स कॉम्बिनेशन को हम इनसाइड दी ब्रेन क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। अब जेन इधर तवज्जो करो, ये जो व्हाइट मैटर है सराउंड करता है पीस ऑफ द ग्रे मैटर को, द पीस ऑफ ग्रे मैटर सराउंडेड बाय व्हाट, व्हाइट मैटर, पीस ऑफ व्हाइट मैटर। इसको क्लीन करो, देखिए पीस ऑफ व्हाइट मैटर इन द सेरेबेलर हेमिस्फीयर व्हिच सराउंडेड ग्रे मैटर इज कॉल्ड व्हाट, एग्जैक्टली न्यूक्लियाई। सो ग्रे मैटर डिवाइड करता है व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर ऑफ व्हाट, सेरेबेलर हेमिस्फीयर डिवाइड द ग्रे मैटर into what pieces, gray matter into what, into pieces, and these pieces are called what, exactly, and these pieces are called न्यूक्लियाई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियाई कहेंगे। अब वो न्यूक्लियाई कौन से होंगे, न्यूक्लियाई। अब देखिए N2 न्यूक्लियाई, क्योंकि मैंने आपको कहा था वो न्यूरॉन सेल बॉडी जिसको व्हाइट मैटर ने सराउंड किया है उसका नाम आप क्या रखेंगे, न्यूक्लियाई। अब इन न्यूरॉन सेल बॉडीज को सराउंड किया है किस चीज ने, व्हाइट मैटर। सो इट विल चेंज, नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियाई। अब कौन से है, सबसे पहला जो हमारे साथ न्यूक्लियस आएगा उसका नाम क्या है आपको पता है, उसका है डेंटेट। यस, क्या होगा हमारे साथ, डेंटेट गायरस, डेंटेट गायरस। अब अगर टर्मिनोलॉजी में चली जाए तो डेंटेट गायरस उधर मैंने लिखा है कि डेंटेट गायरस इज आल्सो व्हाट, ग्रे मैटर, एंड ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय व्हाट, शाबाश। नंबर 2 न्यूक्लियस जो हमारे साथ होता है वो है एम्बुलिफॉर्म, एम्बुलिफॉर्म व्हाट, न्यूक्लियस, शाबाश, न्यूक्लियस, शाबाश। 3 नंबर जो हमारे साथ है वो कौन सा है, वो हमारे साथ है ग्लोबस, नो ग्लोबस न्यूक्लियस, यस। और आखिरी में 4 न्यूक्लियस जो है वो कौन सा है, 4th वन, वो हमारे साथ है पेस्टिजियल न्यूक्लियस, व्हाट, पेस्टिजियल न्यूक्लियस। तो ये 4 न्यूक्लियाई आपको याद रहनी चाहिए। मैंने किस तरह याद किया, मैंने इस तरह याद, तो देख, डोंट ईट ग्रेसी फूड, डीसी डेंटेट, ईसी एम्बुलिफॉर्म, जीसी एफसी, शाबाश। इज इट क्लियर? नाउ न्यूक्लियाई आपके सामने आ गई, उसके आपके सामने ग्रे मैटर आपके सामने 3 लेयर्स में अरेंज किया है, कौन से, मॉलिक्यूलर, पर्किंजी एंड ग्रेनुलर। अब देखिए जरा, शाबाश, ये आपको सारा जो ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर का न्यूरो एनाटॉमी था, क्या था, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये किस चीज में रोल प्ले करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो अब हम लिखते हैं किस चीज को, फंक्शन ऑफ द व्हाट, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन ऑफ द व्हाट, सेरेबेलम, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। देखिए हमारी बॉडी में 3 पार्ट्स इस तरह है, रिमेंबर 3 पार्ट्स जो हमारी यानी हमारी ब्रेन में 3 पार्ट्स इस तरह है जो मोटर एक्टिविटीज को क्या करता है, शाबाश, मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब देखें 3 पार्ट्स, उसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा ना वो कौन सा आएगा, वो नहीं, सबसे पहले जो वो बेजल गैंग्लिया होगा। अभी देखिए शाबाश, अब मुझे बताइए, मैंने बेजल गैंग्लिया की फंक्शन लिखवाए थे आपको, उसमें मैंने आपको सबसे पहला फंक्शन क्या किया था कि बेजल गैंग्लिया मेंटेन करता है टोन को,
देखिए जब मसल में टून नहीं होगी ना तो ये प्लेसेड रहेंगे, एटूनिया होगा, इस क्या होगा, एस्थीनिया होगा, जिसम बेजान होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा फंक्शन मैंने आपको क्या लिखा था कि बेसल गैंग्लिया स्टेबलाइज द गर्डल विच सपोर्ट द अपर लिम एंड लोअर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। अब स्टेबिलिटी ऑफ द गर्डल्स नहीं होगी तो मूवमेंट करोगे लिम के जरिए नहीं करोगे। तो एक बेसल गैंग्लिया है, दूसरा जो होता है ना वो सेरेबेलम है। सेरेबेलम प्ले अ की रोल इन दी मोटर एक्टिविटीज, अभी आप देखेंगे। इज इट क्लियर? और तीसरा जो है ना, तीसरा वो हमारे साथ है डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स। यस, डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स जो है ना वो आपके क्या, यस, ये जो ट्रैक्स है ना ये आपकी किस चीज में हेल्प करते हैं, मोटर एक्टिविटीज में। मोटर एक्टिविटीज इनमें एक में भी फंक्शन होगा ना तो आपको क्या होगा, मोटर एक्टिविटीज में डिफेक्ट होगा। तो देखिए बेसल गैंग्लिया तो हमने पढ़ा है, ठीक है, मोटर ट्रैक्स को हम पढ़ेंगे। और आज किस चीज को पढ़ते हैं, तो देखिए इसका फंक्शन लिखे, शाबाश। सबसे पहला फंक्शन कि सेरेबेलम मेंटेन टोन इन दी स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल में टोन बरकरार रखना ना, ये किसका काम है, सेरेबेलम का काम है। मेंटेन टोन इन दी स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल में हमारे साथ टोन को मेंटेन करना किस चीज का काम है, शाबाश, सेरेबेलम। अब देखिए दूसरा फंक्शन जो हमारे साथ है किस चीज का, सेरेबेलम का, हेल्प इन दी कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, यानी मसल में कोऑर्डिनेशंस मेंटेन रखना किस चीज का काम है, सेरेबेलम का। अब देखिए कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब है क्या चीज। मैं अगर क्या करता हूं, स्पीकिंग कर रहा हूं, किस चीज को, स्पीकिंग कर रहा हूं, या वॉकिंग कर रहा हूं, ठीक है, या राइटिंग कर रहा हूं, ये सारे क्या है, इटीसी, रनिंग कर रहा हूं, जो कुछ ये मोटर एक्टिविटीज है कि नहीं है। अब देखिए जरा स्पीक को देखिए, स्पीक के जब आप स्पीक करते हो ना तो कार्टिकोबुलर ट्रैक हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि जो न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं किसकी तरफ, हमारे लेरिंक्स की तरफ, पेरिंक्स की तरफ, पेस की तरफ, सापेलेट, ठीक है, टंग की तरफ। अब टंग, लेरिंक्स, पेरिंक्स, ये सारे मसल्स जो है ना ये किस में, स्पीक में यूज हो रहे कि नहीं है। अब देखिए अगर इन मसल्स में कोऑर्डिनेशंस नहीं होगी आपस में, क्योंकि पेरिंक्स की मसल, लेरिंक्स की मसल, पेस की मसल, लिप्स की मसल, टंग की मसल्स, पेलेट की मसल्स, इन सारों में एक कोऑर्डिनेशंस है, ये सीक्वेंस में यूज होते हैं। सो द यूज ऑफ दीज मसल इन सीक्वेंस इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशंस। इनमें अगर फॉर एग्जांपल सीक्वेंस नहीं हो, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा, आपका स्पीक नार खराब हो जाएगा, इट विल बी डैमेज। अब देखिए आप वॉक करते हैं तो वॉक के दौरान आपकी डिफरेंट मसल्स यूज होते हैं कि नहीं है, इन मसल्स में कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना, मेंटेन रखना किस चीज का काम है, सेरेबेलम का काम है। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द मसल्स। अब देखिए अगर आपकी लिप की मसल्स नॉर्मल है, टंग की मसल नॉर्मल है, लेरिंक्स की मसल खराब है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में, ठीक है, क्योंकि एक न्यूरॉन्स तो नहीं आएगा, लातादाद न्यूरॉन्स, ये सेरेबेलम से आ रही है, इसकी प्लानिंग कहां हुई है, सेरेब्रम में, उसको इंपोज करना किसका काम है, सेरेबेलम का काम है, सेरेबेलम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो थिंकिंग आप सेरेब्रम में करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन या इन सीक्वेंस में इन मसल को यूज करना, टू यूज द प्रॉपर वर्ड्स, ठीक है, ये किसका काम है, सेरेबेलम का। इज इट क्लियर? और लास्ट हमारे साथ क्या है, हमारे साथ नेगेटिव फीडबैक। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? मेंटेन नेगेटिव फीडबैक। अभी आपने सेल्स पढ़े ना, कुछ सेल्स क्या है, इनहिबिटरी है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, किसी को पता है? नो, यस, इंपल्सिस का। देखिए आप जब एक एक्टिविटीज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, राइटिंग करता हूं,
अभी ये एक मोटर एक्टिविटी है कि नहीं है? अभी मैं राइटिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब जो चीज मैं कर रहा हूं ना, तो मैं कंडीशन के मुताबिक कर रहा हूं ना। अब कुछ चीजें अभी मैं सेरेबेलम में, इस तरह ना हो कि मैं किसी और एक्टिविटीज को क्या कर रहा हूं, किसी और थॉट्स को या किसी और किस चीज को, आइडिया को डिस्कस कर रहा हूं सेरेबेलम पे। सो एक्टिविटीज के लिए जो थॉट है ना, वो सेरेब्रम में डिसाइड होता है, और इस थॉट्स को फिर इंपोज करना, इंप्लीमेंट करना, ये किस चीज का काम है? सेरेबेलम का। देखिए अब जब मैं एक एक्टिविटी क्या कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, वो एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आप बताइए क्या है? राइटिंग है। अभी मैं राइटिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं राइटिंग कर रहा हूं ना, राइटिंग, तो फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड्स को मैंने कंप्लीट कर दिया। वो वर्ड क्या है? फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पिट्यूटरी। ये वर्ड्स अभी खत्म हुआ ना। जब ये वर्ड्स खत्म हुआ ना, तो मुझे इधर स्टॉप करना चाहिए ना, वाई पे। अब एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 1000 इंपल्सेस कहां से आते हैं? सेरेब्रम से आते हैं, ऊपर ब्रेन से, सेरेब्रम से। अब जब एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, इंपल्सेस को नीचे आना चाहिए या नहीं है? डिसेंडिंग इंपल्सेस क्या? आफ्टर द एंड ऑफ द एक्टिविटी शुड बी व्हाट? शुड बी स्टॉप, शुड बी इनहेबिटेड, ठीक है। शुड बी डंप्ड, डंपिंग पे जानते हो, रुकवाना। अब एक एक्टिविटी आपने कंप्लीट की, ठीक है, क्योंकि उस एक्टिविटी के लिए 1000 इंपल्सेस कहां से आ रहे थे? सेरेब्रम से। अब उस इंपल्सेस को, क्योंकि एक्टिविटी खत्म हो गई, उस इंपल्सेस को डंप करना, इनहिबिट करना किस चीज का काम है? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इज इट क्लियर? अब देखिए अगर सेरेबेलम आपका डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? टर्न नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल किस तरह, अभी मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखिए इधर अगर नेगेटिव फीडबैक, एक एक्टिविटी को आपने परफॉर्म कर दिया, अपनी एक्टिविटी को आप वॉक पे जा रहे थे, ठीक है, आप ये थिंक कर रहे थे कि मैंने उधर तक वॉक करना था। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने वॉक करना है किसी उस बेगम तक, ठीक है। अब उस बेगम तक आप आइडिया था, ये आइडिया कहां से? सेरेब्रम। फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया किसने? अब जो आप उधर पहुंच गए तो आपको स्टॉप होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। अब अगर नेगेटिव फीड सेरेबेलम आपका काम नहीं करेगा तो आप आगे जाते जाएंगे, क्योंकि उस एक्टिविटी को किसी ने डंप नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। इज इट क्लियर? अब मैं राइटिंग कर रहा हूं, अब मेरी राइटिंग कंप्लीट है, लेकिन मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ व्हाट? सेरेबेलम हैज बिकम डैमेज। सो नेगेटिव फीडबैक हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स को इन सीक्वेंस में यूज करना एक्टिविटीज के लिए। इसका काम है, सेरेबेलम का काम है। टोन मेंटेन का किसका काम है? सेरेबेलम, ठीक है, दिमाग को खोले, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, अगर हमारे साथ अवेश ये सेरेबेलम क्या हो जाए? लीजन हो जाए। अब मैं इधर आपको समझाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब अगर सेरेबेलम की क्या हो जाए? लीजन हो जाए, सो व्हाट विल बी द पिक्चर आपके ख्याल में? एग्जैक्ट, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी देखिए, यस देखिए, सेरेबेलम लीजन्स, ठीक है, इसका लीजन हो गया, डैमेज हो गया। सो व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ व्हाट? इसके फीचर्स हमारे साथ क्या होंगे, कि हमारे साथ क्या होगा? सेरेबेलम आपने क्या कर दिया? सेरेबेलम को आपने लीजन्स, उसके आपने लीजन कराई, तो सबसे पहले अवेश इसका फीचर जो आएगा ना आपके सामने, वो होगा क्या? शाबाश, एटोनिया होगा। व्हाट इज एटोनिया? लॉस ऑफ व्हाट? मसल टोन। एग्जैक्टली, शाबाश, मसल टोन क्या होगा? लॉस होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए इधर दूसरा फंक्शन, अगर आपने सेरेबेलम को क्या कर दिया? डैमेज, आपको होगा एस्थीनिया। अभी देख, एस्थीनिया है क्या चीज? एस्थीनिया ही बेजान जिस्म, शाबाश, जिस्म बेजान रहेगा। अब दोबारा देखे, अगर उस फंक्शन को सामने रखिए, सेरेबेलम को आपने क्या कर दिया? लीजन कर दिया, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन क्या होगा? लॉस होगा। एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? शाबाश, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन या इनकोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? एटेक्सिया। एटेक्सिया,
इसको लिखिए इनकोऑर्डिनेशंस या लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इनकोऑर्डिनेशंस इन व्हाट मसल, मसल में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, लॉस होगा। अब अवेश आप मुझे बताइए, ये कोऑर्डिनेशंस अगर एटैक्सिया, इनकोऑर्डिनेशन इन मसल्स, ठीक है, सेरेबेलम फीचर्स, इट विल लीड टू एटैक्सिया। अब अगर इनकोऑर्डिनेशन हो गई आई में, इसको कहते हैं एटैक्सिया ऑफ द आई, बट इट हैज अ स्पेशल नेम, यू नो, loss of coordination in the eye is called what? Yeah, ataxia of the eye is called what? It is called nystagmus. Nystagmus. या nystagmus को आप ये कहते हैं कि dancing movement of the eye is called what? Because there is no coordinations in the muscles of the eye. Therefore, there is no coordinations. So आप जब इसको मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? Nystagmus होगा। Loss of coordination in the muscle of the eye is called what? अब देखिए, अब हमारे साथ loss of coordinations in the tongue is called what? इसको हम कहते हैं डिसआर्थिया। यस, डिसआर्थिया का मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन व्हाट? नो, डिफिकल्टी इन व्हाट? आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशन जानते हो? आर्टिकुलेट को मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टिकुलेशन मीन कि आप वर्ड्स को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसका नाम है अवेश। क्या? अवेश। अब अवेश डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ये जो होगा इधर एटैक्सिया ऑफ द टंग होगा। एटैक्सिया ऑफ द टंग का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो इधर क्या होगा? स्कैन स्पीच होगा। स्कैन स्पीच होगा। देखिए, स्पीच एक ब्रोकास एरिया था, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ब्रोकास एरिया में आप क्या कर रहे थे? एक्सप्रेशंस, बी पार बोलना। उधर जब डिसआर्थिया का वर्ड आता है ना, तो आपकी ज़हन में दो बातें आनी चाहिए। एक होता है स्लर्ड स्पीच, आप अल्फाज बोलते जाते हैं लेकिन आपके अल्फाज क्या है उसको किसी को समझ ही नहीं आते। एक होता है हमारे साथ स्कैन स्पीच। स्कैन व्हाट? स्पीच। अब देखिए, डिस स्लर पीच, ये किसका प्रॉब्लम है? ब्रोकास एरिया किस कॉर्टेक्स में मौजूद था? फ्रंटल लोब में। तो उधर अगर कोई ब्रोकास एरिया में मसला होगा तो स्लर स्पीच होगा, या कार्टिकोबुलर पाथवे में मसला होगा तो क्या होगा? स्लर स्पीच होगा। अभी देखिए, स्किन स्पीच जो है ना, स्किन स्पीच, इसमें बंदा होगा स्लर स्पीच एंड स्किन स्पीच बोथ आर डिसआर्थिया एंड डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन। इसमें बंदा जो है बस बोलता जा रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आता। स्लर स्पीच, इसमें स्किन स्पीच है। स्किन स्पीच मींस स्लो एंड व्हाट? ये अल्फाज को क्या कर रहा है? स्लो बोल रहा है एंड इसके अलावा क्या कर रहा है? स्पीक स्लोली एंड सेपरेटली। सेपरेटली वर्ड्स को ये बोल सकता है लेकिन इस तरह देखे, ये स्लो है एंड व्हाट? एंड दिस प्रॉब्लम इज लाइज ड्यू टू सेरेबेलम। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ये क्या कर रहा है? लेनस के मसल को यूज कर रहा है, पेनिस के, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को, टंग के मसल को, लिप्स के मसल को, पेस के मसल्स को इन कोऑर्डिनेशन एट द सेम टाइम यूज कर रहा है। इसकी वजह से हमारा स्पीच क्या है? मेंटेन। अब सेरेबेलम में मसला हो गया तो कोऑर्डिनेशन लॉस हो गया। किधर है? मसल में। और मसल एक मसल नहीं है, लातादाद मसल्स है। तो उस मसल में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इट विल लीड टू स्कैन स्पीच। सो इट स्कैन स्पीच इज अ टाइप ऑफ डिसआर्थिया। अब अविस स्लर स्पीच कॉर्टेक्स का मसला है, स्कैन स्पीच सेरेबेलम का मसला है। इज इट क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन इन द आई इज कॉल्ड nystagmus, कोऑर्डिनेशन इन द टंग सो एटैक्सिया ऑफ टंग। देखिए, अब मसल जहां जहां मौजूद है उधर हुई मसला होगा। अब देखिए, अब हमारे साथ ट्रंक में भी मसला होगा। सो अगर लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ
कोऑर्डिनेशंस इन ट्रंक मसल्स, तो इसको इन ट्रंक्स मसल, तो इसको क्या नाम देंगे? शाबाश, इसको हम कहेंगे अवेस ट्रंकल एटेक्सिया। और एटेक्सिया का डिफिनेशन क्या है? ट्रंकल, एग्जैक्ट, शाबाश, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। अब ये कोऑर्डिनेशंस आई में लॉस हो गया, सो इट इज कॉल्ड निस्टेगमस, इट इज कॉल्ड स्केन स्पीच, इट इज कॉल्ड ट्रंकल एटेक्सिया। अब शाबाश, और स्केलेटल मसल कहां मौजूद है? अपर लिम्ब में मौजूद है, शाबाश। अब अगर अपर लिम्ब में आपके साथ क्या हो गया? अपर लिम्ब एटेक्सिया, अभी मैं लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन को यूज नहीं करूंगा, एटेक्सिया को यूज करूंगा, ठीक है जी। एटेक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन सेम। अपर लिम्ब एटेक्सिया, अवेस जब अपर लिम्ब में एटेक्सिया होगा तो हमारे साथ क्या होगा? शाबाश, कोऑर्डिनेशन। अब जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हमारे साथ क्या होगा? मूवमेंट जर की नहीं होंगे। इट विल लीड टू व्हाट? डिसडाइडेकोकाइनेसिया। इस वर्ड्स को थोड़ा करें, शाबाश, डिसडाइडेकोकाइनेसिया। डिसडेको, व्हाट इज डिसडाइडेकोकाइनेसिया? इसका डिफिनेशन लिखिए। लॉस ऑफ रैपिड एंड अल्टरनेटिव, लॉस ऑफ रैपिड एंड अल्टरनेटिव मूवमेंट ऑफ palm and what? हैंड। ये डिसडेकोकाइनेसिया है या डिसडाइडेकोकाइनेसिया है? आई थिंक ये डिसडाइडेकोकाइनेसिया है, डिसडाइडेकोकाइनेसिया। अभी देखिए, बाद में कंफर्म करो इस चीज को। जब अपर लिम्ब में हमारे साथ क्या होगा? एटेक्सिया होगा, सो दिस एटेक्सिया इज कॉल्ड डिसडेकोकाइनेसिया। व्हाट इज डिसडेको? जब एक बंदा आता है और हम सेरेबेलम का उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? आपको पता है, हम उसको कहते हैं कि आप क्या करें? रैपिड मूवमेंट ऑफ पाम एंड हैंड करें, तो इस तरह का। It will unable to perform this rapid and alternative movement of the palm and hand. So अगर वो डिसडेकोकाइनेसिया उसमें है, it will lead to what? चपाती बनाना। So this test is used for what? Cerebellum. So it will lead to upper limb ataxia, will lead to डिसडेकोकाइनेसिया। वो नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा। It is called what? डिसडेकोकाइनेसिया। अब देखिए, अब हमारे साथ जब बंदा आता है ना, तो हम उसमें दूसरा चीज भी करते हैं, और उसका नाम क्या है आपको पता है? अनएबल टू परफॉर्म फिंगर नोज टेस्ट। यस, जब हमारे साथ अपर लिम्ब एटेक्सिया होगा तो उसमें एक क्या होगा? डिसडेकोकाइनेसिया, और दूसरा अनएबल टू परफॉर्म व्हाट? अनएबल टू परफॉर्म फिंगर नोज टेस्ट। ये फिंगर नोज टेस्ट नहीं करेगा। अब व्हाट इज फिंगर नोज टेस्ट? देखिए, उसको हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं कहता हूं कि ये हमारे साथ क्या है? टिप ऑफ दी पेन है। अब उसको मैं कहूंगा, मैं पेशेंट हूं, आप मुझे कमांड दे रही है कि आपके हाथ में ये है, ठीक है, आपके हाथ में ये है। अभी आप थोड़ा आ जाइए इधर, शाबाश, इधर आ जाए। एक बंदा आ जाए, शाबाश, क्विकली। एक बंदा इधर आ जाए, शाबाश, क्विकली। इस बंदी में मैं क्या कर रहा हूं? सेरेबेलम का एग्जामिनेशन कर रहा हूं। अब जब मैं सेरेबेलम का एग्जामिनेशन कर रहा हूं तो इस बंदी को मैं कहता हूं कि देखिए, मैं जब आपको कमांड देता हूं, क्या देता हूं? मैं जब आपको कमांड देता हूं तो आप उस कमांड को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने आपको सेरेबेलम को टेस्ट करना है। देखिए, आप इस टिप ऑफ द पिन को टच करना है, फिर लेके आना है किस चीज को? अपने नोज को। तो देखिए, इसको टच करे, स्टार्ट करे, जाके उधर टच करे, इस तरह टच करे, उधर, फिर अब ये बंदा अगर उसमें सेरेबेलम डिस्फंक्शन होगा या लीजन होगा तो ये क्या करेगा? ये नहीं कर पाएगा। ये अपनी फिंगर्स को, तो डॉक्टर उसको मूव कर रहा है, लेकिन ये इधर नहीं कर सकेगा। उसका मूव क्या हो? जर्की होगा, शेकी होगा, ठीक है, वो इसको क्या कहेगा? नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिंगर नोज टेस्ट। इज इट क्लियर? नाउ सिट।
तो अनएबल टू परफॉर्म फिंगर नोज टेस्ट। फिंगर नोज टेस्ट को क्या करता है? नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अगर हमारे साथ क्या हो जाए, लोअर लिम्ब में अनएबल, लोअर लिम्ब में एटेक्सिया हो जाए, लोअर लिम्ब एटेक्सिया। शाबाश, इसको क्या करो? अवेस लोअर लिम्ब क्या है? एटेक्सिया है। सो अनएबल टू परफॉर्म, जब आप इसको कमांड करोगे कि क्या करो, अनएबल टू परफॉर्म, जब हमारे साथ लीजन होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, तो ये बंदा क्या करेगा? अनएबल टू परफॉर्म व्हाट? अनएबल टू परफॉर्म हील शिन टेस्ट। हील शिन टेस्ट। शाबाश, हील शिन टेस्ट। अभी देखिए मैं वीडियो लेके आया हूं, हील शिन टेस्ट या हील शिन टेस्ट को दूसरा नाम कहते हैं हील नी टेस्ट। इसमें बंदे को क्या कहा जाता है? इसमें बंदे को कहा जाता है जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है किस चीज का? सेरेबेलम का, और उसमें हमें शक है कि इसका सेरेबेलम का लीजन हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हील शिन टेस्ट करते हैं। अब देखें, जब हम हील शिन टेस्ट करते हैं ना, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं? लिटाते हैं, और जब हम उसको लिटाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अपनी हील को स्लाइड करो किस चीज पे? नी से लेकर नीचे तक। तो देखो वो नहीं कर पाएगा। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ठीक है? हील शिन टेस्ट का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। सो ही विल बी अनएबल टू व्हाट? ही विल बी अनएबल टू स्लाइड हील ओवर द नी, और जब वो करेगा वो नहीं कर पाएगा, उसमें शफलिंग होगी। ठीक है जी ना? ये तो सारा एटेक्सिया होगा। देखिए लास्ट में हमारे साथ अभी हमने क्या पढ़ा? एटोनिया होगा, एस्थीनिया होगा, और क्या होगा? एटेक्सिया होगा। और एटेक्सिया अपनी टंग में भी पढ़ लिया, आई में भी पढ़ लिया, टंग में भी पढ़ लिया, अपर लिम्ब में भी, लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में एटेक्सिया है तो आपके साथ क्या होगा? डिस्लेट होगा, इनिशिया एंड अनएबल टू टच टिप ऑफ द नोज। और लोअर लिम्ब में एटेक्सिया होगा तो उसको क्या होगा? हील शिन टेस्ट। अभी देखिए लास्ट वन में एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए इसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? अगर हमारे साथ एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक हो इन अपर लिम्ब, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक वेयर? इन अपर लिम्ब, इन अपर लिम्ब। क्योंकि सेरेबेलम का एक फंक्शन क्या था? नेगेटिव फीडबैक, इंपल्स को डंप करना एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी किसी कंट्रोल में। अब जब सेरेबेलम का लीजन होगा तो हमारे साथ क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा। जब नेगेटिव, और अगर आपके पास एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन अपर लिम्ब होगा तो आप क्या होगा? इसमें होगी पास पॉइंटिंग। फास्ट पॉइंटिंग। देखिए फास्ट पॉइंटिंग का मतलब क्या है? फास्ट पॉइंटिंग का मतलब ये है ना कि एक बंदे को मैं कह रहा हूं कि अपनी फिंगर से क्या करो? अपनी नोज को टच करो, तो ये अपनी नोज को टच नहीं कर, इधर जाएगा, इसका हाथ नहीं कर पाएगा, इधर जाएगा, इधर। या अगर उसको मैं कहूं कि आप इस तरह करें, मेरे हाथ में ये होगा हेड ऑफ द पेन, और मैं इसको ये पेन हाथ में दोहराऊं कि इसमें क्या करो? बंद करो। उसके ऊपर पॉइंटिंग है, स्लाइड करेगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें न टर्न है, न उसमें कोऑर्डिनेशन है, और न उस अपनी एक्टिविटी को इधर स्टॉप कर सकता है ताकि पेन लेके इधर स्टॉप करे, नहीं कर पाएगा, हो जाएगा। इट्स कॉल्ड पॉइंट। यस, इंपल्स नहीं रोक पा रहा, इंपल्स नहीं स्टॉप हो रहा है। एक तो जब आएगा तो उसका हाथ इस तरह आएगा, ठीक है जी, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, और फिर क्या होगा? इधर स्टॉप नहीं कर पाएगा, आगे जाएगा। इट इज कॉल्ड पास पॉइंटिंग। इज इट क्लियर? अब एक पास पॉइंटिंग तो होगा, दूसरा उसमें क्या होगा? रिबाउंड फिनोमेना होगा। रिबाउंड फिनोमेना, या व्हाट इज रिबाउंड फिनोमेना? शाबाश, ज़ेनब आ जाइए क्विकली, शाबाश क्विकली आ जाइए। देखिए रिबाउंड फिनोमेना क्या है? रिबाउंड फिनोमेना ये है, ये ज़ेन है, ठीक है जी। अब इसके ये इसका हाथ है, देखिए रिबाउंड फिनोमेना स्ट्रेट। अब इस हाथ को इस पे जोर लगाए, शाबाश, जोर लगाए। अगर इसमें एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो क्या करेगा? अपनी इसको स्टॉप नहीं करेगा। देखिए इधर देखो, स्ट्रेट देखो,
जोर करो जोर करो जोर करो जोर करो जोर करो। अगर इसमें क्या है, इसने फौरन इधर स्टॉप कर दिया क्योंकि आगे इसका पेस है, तो अगर इसमें हमारे साथ ये इसने स्टॉप कर दिया और हिट नहीं किया किधर पेस को, इट विल बी cerebellum and this is called rebound phenomena. So अगर आपने एक बंदे का टेस्ट करना है सेरेबेलम का, तो उसमें क्या होगा, रिबाउंड फिनोमेना होगा। वो क्योंकि उसमें नेगेटिव फीडबैक नहीं है, वो अपने इंपल्सेस को स्टॉप नहीं कर रहा। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, जब मैंने छोड़ दिया तो उसने अपने पेस को बचा लिया क्योंकि इसमें नेगेटिव फीडबैक है, सेरेबेलम इंटेक है। अगर उसमें सेरेबेलम इंटेक नहीं होगा तो देखिए ये आ जाएगा और किधर स्टक करेगा, पेस की तरफ स्टक करेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिबाउंड फिनोमेना ड्यू टू सेरेबेलम लीजन। शाबाश, देखिए समझ आ रहा है ना। अब देखिए आगे, शाबाश। दूसरा क्या होगा, इस बंदे में इंटेंशनल ट्रिमर्स होंगे, इंटेंशनल ट्रिमर्स। अब देखिए दूसरा ट्रिमर्स आपके सामने गुजर रहा है। एक ट्रिमर्स मैंने पढ़ा था रेस्टिंग ट्रिमर्स, और रेस्टिंग ट्रिमर्स का आपको मिला था, शाबाश, पार्किंसन डिजीज है। और मैंने आपको कहा था कि नाइट्रोस्टेट पाथवे क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, सो बेसल गैंग्लिया, अगर मसला है लीजन ऑफ द बेसल गैंग्लिया है तो क्या होगा, रेस्टिंग ट्रिमर्स होगा। अगर हमारे साथ सेरेबेलर रीजन होगा तो क्या होगा, इंटेंशनल ट्रिमर्स। अब इंटेंशनल ट्रिमर्स क्या होगा, एक बंदा है वो राइटिंग कर रहा है, जब वो राइटिंग कर रहा है उसने राइटिंग कंप्लीट की लेकिन वो राइटिंग को स्टॉप नहीं कर सकता, वो बस नीचे जाएगा। अब ट्रिमर्स है क्या चीज, व्हाट इज ट्रिमर्स? ट्रिमर्स आर एक्चुअली rhythmical abnormal involuntary movement is called tremors। अब ट्रिमर्स हमारे साथ रेस्टिंग ट्रिमर्स भी है ड्यू टू पार्किंसन डिजीज, पोस्चरल ट्रिमर्स भी है, इंटेंशनल ट्रिमर्स भी है और पॉइंट ट्रिमर्स भी है। अब आपके सामने पार्किंसन डिजीज में कौन से ट्रिमर्स आएंगे, अब सेरेबेलर लीजन में कौन से आएंगे, रिमेंबर, और दो पोस्चरल और पॉइंट ट्रिमर्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है जी ना। अगर हमारे साथ एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक का इन अपर लिप इट विल कॉल्ड पास पॉइंटिंग, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक रिबाउंड फिनोमेना एंड इंटेंशनल ट्रिमर्स। अब अगर हमारे साथ क्या होगा, क्या होगा, लोअर लिप में एब्सेंस ऑफ व्हाट, absence of the negative feedback, यस, एब्सेंस ऑफ negative feedback where in the lower limb, lower limb में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, इसको हम कहेंगे क्या, पेंडुलर नी जर्क। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पेंडुलर नी जर्क। देखिए ये पेंडुलर नी जर्क का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है, इसको पता है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट पेंडुलर नी जर्क, रिपीटेड, इसको लिखिए, रिपीटेड मूवमेंट ऑफ नी, यस, रिपीटेड मूवमेंट ऑफ नी, रिपीटेड मूवमेंट ऑफ लेग इन अ नी जर्क। अब मैं इसको पेंडुलर नी जर्क आपको समझा रहा हूं। देखिए डॉक्टर पेशेंट को लेटाया होगा, ठीक है, और जब उसको उसके लिम्स क्या होंगे, नीचे की तरफ हैंग होंगे, उसके पास हैमर होगा क्या, और उस नी की उसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा ना तो मूवमेंट्स रिपीटेड मूवमेंट होंगे, अपनी मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर पाएगा। जब वो जर्क मारेगा किधर, हैमर पे, ठीक है, नी पे, तो नी क्या करेगा, रिपीटेड मूवमेंट कंटिन्यू होगा, वो स्टॉप कर नहीं का, क्योंकि व्हाट, एब्सेंस ऑफ नहीं कर पाएगा। सो देखिए अब हमने पढ़ लिया किस चीज को, एटोनिया को पढ़ लिया, एस्थीसिया को पढ़ लिया, एटेक्सिया को पढ़ लिया, एंड एब्सेंस ऑफ दी, अगर अपर लिम्ब में तो रिबाउंड फिनोमेना, पास पॉइंटिंग, ठीक है, एंड इंटेंशनल ट्रिमर्स होगी, और लोअर लिम्ब में होगा तो पॉजिटिव पेंडुलर नी रीजन, उसमें क्या होगा, रिपीटेड मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, cerebellum। Is it clear? As the today class has been finished.